हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स एनके इंग्लिश। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वन वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं फोबिया से सब। और हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने कुछ शब्दों को डिस्कस किया। आज की क्लास में हम कुछ और नए शब्दों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी हर एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का पहला शब्द जो है फियर ऑफ मैन। फियर ऑफ मैन का मतलब जब हमें पुरुषों से डर लगता है, पुरुष भीति जिसको कहा जाता है, पुरुषों से जो डर है उसको कहा जाता है एंड्रोफोबिया। इसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोफोबिया। तो ध्यान रखें, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिले जिसमें पूछा जाए फियर ऑफ मैन तो उसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोफोबिया। चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा हमारा शब्द है फियर ऑफ थंडर एंड लाइट। जब ऐसा डर इंसान जिसमें थंडर और लाइटिंग से डरता है। थंडर और लाइटिंग का मतलब होता है बादल का गरजना और बिजली का चमकना। तो उस समय पे हमें जो डर महसूस होता है उस डर को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोफोबिया। तो क्या है इसका मतलब? एस्ट्रोफोबिया क्या होता है? जब इंसान थंडर और लाइटिंग मतलब बादल की गरजना और बिजली के चमकने से क्या होता है? डरता है। तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। चलते हैं हमारे तीसरे शब्द की तरफ। तीसरा शब्द है हमारा फियर ऑफ क्लोज्ड एंड कन्फाइंड प्लेस। फियर ऑफ क्लोज एंड कन्फाइंड प्लेस क्या होता है? ऐसा स्थान जो बिल्कुल चारों तरफ से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। नैरो प्लेस हम जिसको कह सकते हैं, कन्फाइंड प्लेस। वहां पर जाने से इंसान को क्या होता है? डर लगता है, जब उसको घुटन महसूस होती है। तो ऐसे डर को हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहलाता है ऐसा डर? क्लस्ट्रोफोबिया। तो ध्यान रखें, ये वो सारे शब्द हैं ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी चांसेस हैं कि इनमें से किसी न किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, फियर ऑफ क्लोज एंड कन्फाइंड प्लेसेस। तो आप ध्यान रखें इसका। अगला है हमारे पास में फियर ऑफ मैरिज। ये क्या होता है कि जब इंसान शादी से डरता है तो ऐसे डर को हम कहते हैं गमोफोबिया। तो ऐसा डर जो क्या होता है, इंसान शादी करने से डरता है, तो ऐसे डर को क्या कहा जाता है? गमोफोबिया। चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ और अगला वर्ड है हमारा फियर ऑफ वुमेन। फियर ऑफ वुमेन, इससे पहले हमने देखा था फियर ऑफ मैन। तो फियर ऑफ मैन जिसमें इंसान को मतलब पुरुष से डर लगता है, वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, इसको पुरुष से डर लगता है। तो यहाँ पर सेंटर में क्या है? पुरुष। और यहाँ पर सेंटर में कौन होगा? स्त्री। कि जब स्त्री से डर लगता है तो ऐसे डर को हम कहते हैं जिनोफोबिया। ऐसा डर क्या कहलाता है? जिनोफोबिया। तो अगला शब्द है हमारा फियर ऑफ ब्लड। फियर ऑफ ब्लड का मतलब जब इंसान को खून से डर लगता है, ब्लड से डर लगता है, ऐसे डर को हम क्या कहेंगे? हीमोफोबिया। ऐसा डर क्या कहलाता है? हीमोफोबिया। तो जब भी आप कहीं ब्लड टेस्ट करवाने गए होंगे तो वहां पर आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है खून की जांच से संबंधित। आपके अंदर बॉडी के अंदर खून का जो लेवल है वो चेक किया जाता है। तो उसी से एक मिलता जुलता शब्द है क्या? हीमोफोबिया। तो हीमोफोबिया और हीमोग्लोबिन दोनों मिलते जुलते शब्द है, दोनों का साउंड एक जैसा है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं आसानी से। क्या कहेंगे ऐसे डर को? जहां पर इंसान को खून से डर लगता है तो क्या कहलाएगा? हीमोफोबिया। आगे चलते हैं, हमारा अगला शब्द है फियर ऑफ रूम्स फुल ऑफ पीपल। ऐसा डर जिसमें इंसान एक बंद कमरे में लोगों की संख्या से, लोगों की भीड़ से डरता है। उसको डर लगता है उनके बीच में जाने से। मान लीजिए किसी ने एक बंद एक कमरा देखा और उस कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इंसान को डर, एक भय होता है, उन लोगों के बीच में जाने से डरता है। तो ऐसे डर को हम क्या कहेंगे? कोइनोनिफोबिया। ऐसा डर क्या कहलाता है? कोइनोनिफोबिया। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा फियर ऑफ नाइट। फियर ऑफ नाइट, ऐसा डर जिसमें इंसान क्या होता है? रात्रि से डरता है, तो उसको रात से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। तो ऐसे डर को हम कहते हैं नोक्टिफोबिया। क्या कहते हैं ऐसे डर को? नोक्टिफोबिया। ये सारे जो वर्ड्स हैं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है फियर ऑफ स्नेक।
फियर ऑफ स्नेक का मतलब जब इंसान को किससे डर लगता है, सांप से डर लगता है। अब सांप से तो अमूमन सभी को डर लगता है, तो ऐसी स्थिति जब हमारे सामने सांप है और हमें उसके काटे जाने का डर लगता है, सांप से देखते ही डर लगता है, तो ऐसे डर को हम कहते हैं ओफिडियोफोबिया। इसको क्या कहते हैं, ओफिडियोफोबिया। अगला शब्द है हमारा फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर का मतलब जब इंसान को आग से डर लगता है, अग्नि से डर लगता है, तो ऐसे डर को हम क्या कहेंगे, पायरोफोबिया। ऐसे डर को क्या कहा जाएगा, पायरोफोबिया। चलते हैं अगले शब्द की तरफ, और अगला शब्द है हमारा फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेस। तो ऐसा डर, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेस, जब इंसान को सार्वजनिक स्थानों पर या पब्लिक प्लेसेस पर बोलने से डर लगता है, हेजिटेशंस होती हैं, उसे डर होता है किसका, कि सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है लोगों की, और उन बहुत बड़ी भीड़ को वो एड्रेस करने से घबराता है, डरता है, तो ऐसे डर को हम क्या कहते हैं, ग्लोसोफोबिया। ऐसे डर को क्या कहेंगे दोस्तों, ग्लोसोफोबिया। तो हमने कुल मिला के इन 11 शब्दों को आज देखा, और 11 के 11 जो शब्द हैं, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे, और आगे भी इनके पूछे जाने की क्या है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इन शब्दों को आप अच्छे से याद करें, और हर एग्जाम की दृष्टि से ये शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और ये था हमारा पार्ट नंबर 2, जो वर्ड्स के रिलेटेड फोबिया से। ठीक है, आज की जो सेकेंड वीडियो थी हमारी, जो कि वर्ड्स रिलेटेड थे किससे, फोबिया से। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ नए वर्ड्स जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। धन्यवाद।